एवरीवन, you're watching फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे उन 4 चीजों की जो बहुत ही जरूरी है फॉर फीमेल्स टू लूज वेट और टू गेट फिट और टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो 4 ऐसी कौन सी बेसिक चीजें हैं जो बहुत ही असेंशियल है फॉर अ फीमेल टू स्टे हेल्दी। नंबर 1 पे आता है मसल मास। हमारी जो मसल्स होती हैं वो एज पर एज दे स्टार्ट टू लूज देयर डेंसिटी, हमारा मसल लॉस होने लगता है। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, लेकिन उसे किस तरह प्रिजर्व करके रखना है वो बहुत ही जरूरी है। और मसल मास के लिए सबसे जो जरूरी है फॉर अ फीमेल इज टू इंक्रीज इट्स प्रोटीन इनटेक। तो प्रोटीन की इनटेक को बढ़ाना होता है, स्पेशली फीमेल्स अबव 30 दे शुड इंक्रीज देयर प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन कितना लेना चाहिए? जो कम से कम प्रोटीन होता है, मैं हमेशा कहती हूँ 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन चाहिए। अगर आपकी एक्टिविटी लेवल हाई है, इफ यू आर इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो इट कैन गो अप टू 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। यानी अगर आपका वेट 58 है, मल्टीप्लाई बाय 1, आपको इतना ग्राम प्रोटीन ऑन अ डेली बेसिस होना चाहिए। और प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज क्या है? इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन इंक्लूड टोफू, पनीर, जितने भी छोले, राजमा है, दाल है, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के फॉर अ वेजिटेरियन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, इंक्लूड लीन प्रोटीन इन योर डाइट, जैसे कि एग है, एग वाइट स्पेशली जो है, या फिर आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं। आप इसी तरह लीन फिश अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है रूटीन के अंदर। अगर आपने अभी अभी वेट लॉस स्टार्ट किया है, यू कैन स्टार्ट विद कार्डियो। कार्डियो विल गिव यू गुड रिजल्ट्स इन द इनिशियल स्टेज, लेकिन उसके बाद इफ यू डू नॉट इंक्लूड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग, तो आपका मसल मास लॉस होने लग जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर जितना मसल मास ज्यादा होगा उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, उतना ही आपकी बॉडी ज्यादा फैट को बर्न करेगी। और ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल मास कम है तो आपका हेयर भी अच्छे नहीं होंगे। अगर आपके मसल मास कम है तो आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होगी, आपकी स्किन भी खराब दिखेगी, आप जल्दी एज होने लग जाएंगे। सो मसल मास मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है बोन डेंसिटी और बोन की स्ट्रेंथ। नाउ एज वी एज हमारी बोन्स जो होती हैं वो थिन होने लगती हैं, दे स्टार्ट लूजिंग देयर डेंसिटी। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, स्पेशली न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम है, विटामिन D3 है, के है। स्पेशली 30 की एज के बाद बोन का जो मास होता है वो अपने आप डिक्रीज होने लगता है। फीमेल्स जो होती है वो ज्यादा एक्सपीरियंस करती हैं बोन लॉस। तो बोन लॉस के लिए कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप है, स्पेशली यू मस्ट ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं वो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में, आयरन, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा इंक्रीज द इनटेक ऑफ कैल्शियम। सो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर कैल्शियम होता है। सीड्स लाइक सेसमे सीड्स, नट्स हैं, बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, एमरंथ, चौलाई जो है, बकवीट, फूल मखाना, टोफू, फिग्स, ये सब अपनी डाइट के अंदर आप इंक्लूड करें। इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। और आजकल जो मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव क्रॉस द एज ऑफ 30 एंड आई वांट कि मेरी बोन स्ट्रेंथ रहे और मुझे अगर कहीं से डेफिशिएंसी हो रही तो वो पूरी हो जाए इन अ वेरी नेचुरल वे। सो आई हैव इंक्लूडेड समथिंग स्पेशल इन माय डाइट। सो मैंने अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड किया है ओजीवा का प्लांट बेस्ड हर्ब बोन्स। ये 100% नेचुरल है, 100% जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट बेस्ड हैं। और इसका जो अब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी के अंदर वो 3 टाइम्स है। इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन D3, K2 है, जो आपकी बोन्स के लिए बहुत ही जरूरी है। ये आपकी बोन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। इट प्रिवेंट्स कैल्शियम लॉस फ्रॉम बोन्स और साथ ही ये एस्ट्रोजन एंड हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है। इट हैज प्लांट बेस्ड कैल्शियम और इसके अलावा वीगन विटामिन D3, विटामिन K2, MK7 है, विच नॉट ओनली सपोर्ट्स बोन हेल्थ बट इसके साथ और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे आपकी मसल्स के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करना, ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, एंजाइम्स, हार्मोनल सिक्रेशन और साथ ही ब्लड क्लॉटिंग एक्सेट्रा। इसके अंदर 3 गुना ज्यादा अब्जॉर्प्शन है एज कंपेयर टू रॉक एंड सिंथेटिक बेस्ड कैल्शियम। इसके अंदर विटामिन सी भी है, मैग्नीशियम है और बोरॉन है, जो आपकी बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही जरूरी है। इट कम्स विद स्टैंडर्डाइज्ड हर्बल एक्सट्रैक्शन। तो हर्बल एक्सट्रैक्शन है इसके अंदर, जैसे कि अशोका है, ब्लैक कॉस है, टू बैलेंस हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन लेवल्स इन फीमेल।
मोस्टली जो विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से डिराइव किए जाते हैं, बट इसके अंदर वीगन विटामिन D3 है। इट हैज हार्मोनल बैलेंस ब्लेंड जो एस्ट्रोजन लेवल के लिए बहुत ही जरूरी है। सो बोन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सप्लीमेंट। जो भी फीमेल हु आर अबव 25 कैन स्टार्ट दिस एंड दे कैन कंज्यूम 2 कैप्सूल्स close to bedtime. So this is something that you can include in your diet. इसके अलावा विटामिन D आपको सन से भी मिलता है, तो spend a lot of time in the sun. इसके अलावा बोन हेल्थ के लिए कुछ और विटामिन के भी ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। विटामिन एंड मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, omega-3, include all these things in your diet. Flax seeds अगर आप वेजिटेरियन तो अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आप फिश ऑयल ले सकते हैं, ये भी आपकी बोन्स के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा लो कैलोरी डाइट जो होती हैं वो आपके बोन्स के लिए, और लो फैट डाइट, लो फैट अगर आप डाइट लेंगे तो आपकी बोन्स के लिए, आपके मसल्स के लिए अच्छी नहीं है। तो फॉर फीमेल्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट ऑन अ डेली बेसिस। इट कैन बी अ प्लांट बेस्ड फैट जैसे कि ऑलिव ऑयल है, या फिर एनिमल डिराइव्ड फैट जैसे कि घी है, लेकिन मेक श्योर कि उसका सोर्स जो है वो प्योर हो। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और असेंशियल है फॉर अ फीमेल इज टू मेंटेन देयर हार्मोनल बैलेंस, और उसके लिए जो मेजर कॉज आजकल निकल के आ रहा है दैट इज स्ट्रेस। सो इफ यू आर अ फीमेल एंड यू आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो कॉर्टिसोल हार्मोन तो बढ़ेगा है, लेकिन इससे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, और उसका कम या ज्यादा होना डायरेक्टली वेट लॉस या वेट गेन से रिलेटेड है। सो अगर आपके अंदर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है तो आपके थाइज के ऊपर या लो वेस्ट में बहुत ज्यादा फैट हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर मेल डोमिनेटिंग जो हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन्स है, वो ज्यादा है तो आपके बेली के आसपास फैट ज्यादा होगा। कॉर्टिसोल जो एक स्ट्रेस हार्मोन है वो अगर ज्यादा है तो ना सिर्फ वो ओवरऑल आपकी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा, बल्कि इट विल ऑल्सो लीड टू सेंट्रल ओबेसिटी यानी बेली फैट। हार्मोनल बैलेंस के लिए ओवरऑल बहुत जरूरी है कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी हो, यू एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू ईट फाइबर रिच डाइट, यू मेक श्योर दैट यू टेक गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप ऑन अ डेली बेसिस। आपको ओवर ईटिंग से भी बचना है और अंडर ईटिंग से भी बचना है। एंड हेल्दी फैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अ फीमेल अगर आपको अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस रखना है। तो हेल्दी फैट है गुड डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस को दूर रखना। नाउ लास्ट जो चीज है जो 4 एसेंशियल मैं बात कर रही हूं उसमें है फ्लूइड। फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फ्लूइड में मैं सिर्फ वाटर की बात नहीं कर रही हूँ, इट इंक्लूड्स ऑल द अदर लिक्विड्स। आप मिल्क लेते हैं, आप सूप्स लेते हैं, दाल के अंदर आपका पानी होता है। फ्लूइड जो होता है वो बहुत एसेंशियल है, ना सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को, जितने भी केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उसमें फ्लूइड इंक्लूडेड होता है। तो ऐसे में अगर फ्लूइड की कमी होगी तो पीएच लेवल बिगड़ेगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो बिगड़ सकता है, और उससे आप ज्यादा थके हुए महसूस करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ आपको कम लगेगी, फटीग के साथ साथ यू विल ऑल्सो फील स्ट्रेस्ड। सो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत है, और फ्लूइड के लिए यू मेक श्योर कि 35 ml पर kg ऑफ योर बॉडी वेट आप पानी लें। सो जितना भी आपका वेट है मल्टीप्लाई इट बाय 35 ml, और जो रिजल्ट आएगा उतना आपको फ्लूइड लेना है। एंड फ्लूइड इंक्लूड्स वाटर प्लस जो और वाटरी चीजें हैं, फ्लूइड जो आप लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट 4 एसेंशियल दैट अ फीमेल रिक्वायर टू लूज वेट। ये सारी चीजें अगर सॉर्टेड है तो आपका फिटनेस जो है वो सॉर्टेड है, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है। यही 4 बेसिक्स हैं वेट लॉस के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. Stay with me, stay healthy, stay happy and stay active. I'll be back very soon with another interesting video. Until next time, bye bye.